Hello students, I am again here with one more important question in data structures. Sort the given data with the help of quick sort technique. See, sorting is the process of arranging data either in ascending or descending order. यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया है उसको ascending order में sort करना है with the help of quick sort technique. फर्स्ट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली दैट क्विक सॉर्ट टेक्निक एंड देन वी विल अप्लाई दैट टेक्निक ऑन दिस डेटा टू सॉर्ट दिस डेटा. नाउ फर्स्ट थिंग इज सी क्विक सॉर्ट क्या है. क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है. नाउ व्हाट इज दिस डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है हम क्या करते हैं इसमें एरे को सब डिवाइड करते जाते हैं. हमें डिवाइड करके जो भी एरे मिला है उस पर क्विक सॉर्ट अप्लाई करके कंबाइन करेंगे उस एरे को और फाइनली वी विल गेट द सॉर्टेड एरे. तो एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, यहाँ पर जब भी आपको डिवाइड करना है एरे को तो हमें पार्टीशन को कॉल करना पड़ता है. तो पार्टीशन प्रोसेस क्या है. पार्टीशन इज नथिंग बट जस्ट डिवाइडिंग द एरे इनटू टू पार्ट्स. तो पार्टीशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पाइवोट एलिमेंट एक कंसीडर करना पड़ता है. तो यहाँ पर यू कैन कंसीडर फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवोट, लास्ट एलिमेंट एज अ पाइवोट और एनी मीडियन एलिमेंट as a pivot. any random element you can consider as a pivot element. okay, अगर आपने कोई भी एलिमेंट को पाइवोट कंसीडर कर दिया तो क्या करना है, पाइवोट एलिमेंट को उसके प्लेस पर आपको पुट करना है. फॉर एग्जांपल हमने 10 को कंसीडर कर दिया तो इस एरे में 10 की पोजीशन यही है तो यहीं पे वो पाइवोट एलिमेंट रह जाएगा. सी समझो 80 यहाँ पर है तो सपोज वी आर कंसीडरिंग 80 एज अ पाइवोट एलिमेंट. 80 एज अ पाइवोट एलिमेंट. तो 80 को उसके प्लेस पर इस एरे में कहाँ पर होना चाहिए. एक्चुअली अगर हम इसको सॉर्टेड एरे कंसीडर करें तो सॉर्टेड क्या होगा इसका वर्जन. तो फर्स्ट होगा 10, देन होगा 30, देन होगा इसमें से 40, देन होगा 50, 70, then 80 and then 90. this is the sorted array of this one. okay, तो अगर हम 80 को पाइवोट एलिमेंट कंसीडर करें तो क्या करेंगे, तो 80 को उसके प्रॉपर प्लेस पर पुट कर देंगे इन द फर्स्ट इटरेशन. तो हम क्या करेंगे, 80 को चूज किया और 80 को यहाँ पर हमें कंपल्सरी प्लेस करना है और जो भी एलिमेंट्स मतलब एट द प्लेस ऑफ 50 80 शुड बी रिप्लेस्ड and after that see whatever elements on left side of that 80 those will be the less than 80 elements. अगर कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है लेस दैन 80 तो उसको लेफ्ट साइड ऑफ दैट 80 जो भी है वहाँ पर शिफ्ट कर दो. अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर दैन 80 मिल रहा है एट दिस शुड बी ऑन राइट साइड ऑफ 80. ये हम सब प्रोसेसिंग करते हैं एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन गेटिंग. और वंस हमने 80 को पुट कर दिया समझो तो लेफ्ट साइड में जो भी एरे आ रहा है इस टाइप में नहीं आएगा. ओनली ऑल लेस एलिमेंट्स विल बी ऑन लेफ्ट साइड एंड ग्रेटर एलिमेंट विल बी ऑन राइट साइड. ऐसा एरे में मिल जाएगा और जो भी लेस वाला एरे उस पर वही सेम प्रोसेस क्विक सॉर्ट का हम अप्लाई कर देंगे. उसमें से वन मोर हम पाइवोट एलिमेंट चूज कर देंगे और उसको उसके प्लेस पर रख देंगे. तो एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, तो वो सारा प्रोसेस मैं अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. गेटिंग. तो सी लेट पाइवोट एलिमेंट इज इक्वल टू 80 ऐसे पुट कर दो. दिस वन इज द स्टेप 1. लेट पाइवोट एलिमेंट इज 80. तो 80 को हमने क्या कंसीडर किया एज अ पाइवोट एलिमेंट इन दिस लिस्ट. नाउ वी हैव टू टेक टू काउंटर्स. फर्स्ट वन इज आई काउंटर एंड सेकेंड वन इज जे काउंटर. तो 80 यहाँ पर लेते हैं, 10, 30, 90, 40, 50 और 70 हमने इसको पाइवोट कंसीडर कर दिया. ओके, पाइवोट. और नेक्स्ट आई काउंटर अभी इस 10 को पॉइंट करें मतलब आई में हम इंडेक्स रखेंगे 1 बिकॉज सी इंडेक्स ऑफ 80 इज 0. दिस वन इज 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर जे में इंडेक्स होगा 6. getting. तो total elements are 7 I think. 1 2 3 4 5 6 7. so index of the first element will be 0, index of the last element will be 6. तो इसमें से 0th एलिमेंट इंडेक्स जिसकी भी है उसको हमने पाइवोट कंसीडर कर दिया. नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स जो भी है दैट विल बी आई. दैट आई विल point to the first element. I will hold the index of the first element that is 1 or J will hold index of the last element that is 6. Now here see pivot is equal to 80 हमने कंसीडर किया है. लो इज इक्वल टू सी लो मतलब उस एरे का लोअर इंडेक्स है. लोअर इंडेक्स से 0 से एरे स्टार्ट हो रहा है और हाई इज 6 ईयर.
ओके और इसमें I और J है, इनिशियली क्या है 1 और J इज इनिशियली 6, दैट इज नथिंग बट लो प्लस 1 गेटिंग। और ARR ऑफ लो कंसीडर करो, दिस इज ARR एरे, तो पाइवट इज इक्वल टू ARR ऑफ लो गेटिंग। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू हियर, सी हमें क्या करना है, 80 से जब तक ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक हमें I को इंक्रीमेंट करते जाना है। सी यहाँ पर इज 10 ग्रेटर देन 80 है क्या, इज 10 ग्रेटर देन 80 नो, तो I इक्वल टू I प्लस 1 करो। सी हम क्या करते हैं, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट एरे हम कंपेयर करते जाते हैं पाइवट एलिमेंट से। तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कंपेयर करते जाना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कंपेयर करते जाना है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे वहाँ पर, तो द एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर दैन पाइवट, और अगर हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो हम फाइंड आउट करते जाएंगे एलिमेंट लेस दैन द पाइवट। ओके तो अब यहाँ पर देखो, हमें 80 से ग्रेटर एलिमेंट जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हम I इक्वल टू I प्लस 1 करेंगे। तो इज 10 ग्रेटर दैन 80 नो, तो I विल बिकम I प्लस 1, दैट इज I इज करंटली 1, तो I विल बिकम 2। इज 30 ग्रेटर दैन 80 नो, अगेन I इक्वल टू I प्लस 1, I विल बिकम 3। ना I जब भी 3 हो जाएगा तब ए स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। नाउ J का देख लो, तो J हमें क्या करना है, जब तक इससे लेस एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक J इक्वल टू J माइनस 1 करना है। नाउ हियर कंपेयर 70 विथ 80, इज 70 लेस दैन 80, यस नाउ हियर 70 इज लेस दैन 80, सो डोंट गो बैकवर्ड, ओके J विल बी एज इट इज। तो फाइनली आफ्टर दिस प्रोसेस what we have, I is equal to 3 and J is having 6 वैल्यू। तो यहाँ पर अगर I is less than J है, यहाँ पर I क्या है, less than J है, in this case what we have to do here, we have to just exchange or swap the elements present at the index I and J। तो यहाँ पर स्वैपिंग होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, अब स्वैपिंग होगा बिकॉज I is less than J here। तो स्वैपिंग में हमें एरे कैसा मिलने वाला है, 80 विल बी एज इट इज, दैट इज अगेन द पाइवट एलिमेंट। ओके हियर इज 80 इज द पाइवट एलिमेंट। 10 30 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 40 50 और 90, और I is now currently at this place, I is 3 and J is 6 गेटिंग। नाउ अगेन डू द सेम प्रोसेस रिपीटेडली। ओके जो भी हमने किया था अभी कि एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवट जब तक नहीं मिलता है तब तक हम फॉरवर्ड मूव करेंगे I को, और एलिमेंट लेस देन द पाइवट जब तक नहीं मिलता है तब तक बैकवर्ड मूव करेंगे J को। तो वही फिर से रिपीट कर दो। ओके सी अभी इज 70 ग्रेटर देन 80, वो चेक कर दो, नो 70 इज नॉट ग्रेटर देन 80, सो गो फॉरवर्ड। तो अभी 40 आ गया, I क्या हो गया, अब I हो गया 4, ओके I 3 कैंसिल हो गया, I हो गया 4। तो अब इज 40 ग्रेटर देन 80, अगेन नो, तो गो फॉरवर्ड, I विल बिकम 5। ओके तो इज 50 ग्रेटर देन 80, अगेन नो, ओके अगेन गो फॉरवर्ड, इज 90 ग्रेटर देन 80, यस नाउ हियर I विल बिकम 6, और यहाँ पर स्टॉप करना है ये प्रोसेस। अब बैकवर्ड भी जाना है हमें, और बैकवर्ड हम क्या करते हैं, लेस देन 80 एलिमेंट फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो इज 90 लेस देन 80 नो, सो J इक्वल टू J माइनस 1 करेंगे हम, यहाँ पर J इक्वल टू J माइनस 1 करते, यहाँ पर I इक्वल टू I प्लस 1 करते जब हम फॉरवर्ड जाते। ओके तो J विल बिकम 5। ओके 6 कैंसिल हो गया, तो इज 50 लेस दैन 80, यस हियर 50 इज लेस दैन 80 गेटिंग। नाउ वी हैव I and J, I is now 6 and J is now 5, but here I is not less than J, I is greater than J. So what we have to do in this process, we will not swap ith element with jth element. In this process we will swap jth element with the pivot element. Getting, this is the overall process of partition. तो हम क्या करेंगे अब, swap jth element with pivot element. jth element मतलब element which is present at 5th index with
पाइवट एलिमेंट, इसको हम क्या करेंगे, अब स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद हमें कैसा एरे मिल जाएगा, सी जेथ एलिमेंट है हमारा 50, तो 50 यहाँ पर आ गया, 10, 30, 70, 40, 50 के प्लेस पे क्या आ गया, 80 विच वॉज द पाइवट एलिमेंट, एंड 990 यहाँ पर है। तो देख लो, इन दिस होल प्रोसेस 80 विल बी एट इट्स करेक्ट प्लेस। मतलब पार्टीशन का प्रोसेस इस टाइप से करना है, हमें ये आई काउंटर लेना है, जे काउंटर लेना है, आई को फॉरवर्ड मूव करो, जे को बैकवर्ड मूव करो। आई को फॉरवर्ड कब तक मूव करना है, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग ग्रेटर एलिमेंट दैन द पाइवट एलिमेंट, और जे को बैकवर्ड मूव करना है जब तक हमें लेस एलिमेंट दैन द पाइवट नहीं मिलता है। अगर आई लेस दैन जे है, उन्होंने क्रॉस नहीं किया आपस में, तो हमें आइथ एलिमेंट एंड जेथ एलिमेंट को स्वैप करना है, जो हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर स्वैपिंग के बाद हमें ये एरे मिला, तो फिर से वहाँ पर सेम प्रोसेस अभी फॉलो करो, फिर से आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, जे को डिक्रीमेंट करते जाओ। कब तक करना है, जब तक आई इज लेस देन जे। अगर कभी भी आई जे को क्रॉस करता है तो हमें स्टॉप करना है, गेटिंग। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे वेदर देयर इज एनी एलिमेंट ग्रेटर दैन आई। जब तक ग्रेटर नहीं मिलता तब तक आई को फॉरवर्ड मूव करो, अगेन जे को बैकवर्ड मूव करना है जब तक लेस एलिमेंट नहीं मिलता है, और फाइनली जब हमें ग्रेटर दैन पाइवट मिल जाएगा और लेस देन पाइवट बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा, तब आई और जे की वैल्यू चेक कर दो। अगर आई ग्रेटर देन जे है तो उस केस में आइथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट को हमें एक्सचेंज करना है। अगर आई इज़ नॉट ग्रेटर देन जे, मीन्स जे इज़ ग्रेटर देन आई है, तो उस केस में हमें जेथ एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर हमने जब भी एक्सचेंज किया, जब भी हम ये प्रोसेसिंग करते हैं ना, तब हमें स्टॉप करना है। दिस इज द पार्टीशन ऑफ फर्स्ट पार्टीशन इज डन नाउ। ओके, तो 80 एलिमेंट यहाँ पर आ गया। नाउ दिस इज द pivot element. Now this is left sub array, left half, and this one is right half. Now you can see that whatever elements less than 80 are on the left side of 80 and whatever elements greater than 80 are on the right side of 80. तो यह हमें मिल जाता है और 80 उसके प्रॉपर प्लेस पर आ जाता है in the first partition. Getting this is partition. Okay, now अब हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम हम पार्टीशन करेंगे और उसके बाद जो भी पार्टीशन का इंडेक्स मिल रहा है हमें, तो इंडेक्स ऑफ 80 क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंडेक्स है। दीज आर दी इंडेक्स। तो पार्टीशन प्रोसेस हम जब भी कॉल करेंगे, दिस इज नथिंग बट अ पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद हमें जो भी इंडेक्स मिल रहा है वो हम स्टोर करते हैं अभी। तो वो इंडेक्स क्या है, इट इज़ द पोजिशन ऑफ पाइवट एलिमेंट आफ्टर पार्टीशन, वॉट एवर वी आर गेटिंग दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ द पाइवट एलिमेंट। नाउ इट इज़ एट इट्स ओन प्लेस। तो पार्टीशन जब भी कॉल करेंगे हमें, तब जो भी इंडेक्स मिल रहा है वो हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, पी में। तो पी में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ द पाइवट एलिमेंट करंटली नाउ आफ्टर पार्टीशन, तो वो है 5। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो अब जो भी सब एरे है, लेफ्ट सब एरे है, तो लेफ्ट सब एरे कहाँ से कहाँ तक होगा। अब लेफ्ट पार्ट जो भी है, लेफ्ट पार्ट विल बी फ्रॉम सी 0th इंडेक्स टू कहाँ पर होगा, सी यहाँ पर लो क्या होगा, लो इंडेक्स विल बी 0, हाई इंडेक्स विल बी, एरे तो सेम रहेगा। लेट यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, एरे ARR, लो है 0, हाई है 6। ओके, वही हम यहाँ पर लिखते हैं एरे लो एंड हाई। तो लो यहाँ पर करंटली है 0, हाई है 6। तो अब नेक्स्ट टाइम एरे वही रहेगा, लो क्या रहेगा, तो लो रहेगा 0, सी 0 से यहाँ तक, मतलब जो भी पाइवट का इंडेक्स मिला है अभी उसके -1 तक हमें जाना है। दैट विल बी that is p -1 here, that is the left sub array. And now right sub array is, or right part you can say,
राइट पार्ट इज इक्वल टू सी, एरे तो सेम रहने वाला है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से, तो वो होगा p+1 और हाइट जो भी है वही, दैट इज 6। ओके, अभी तो 1 एलिमेंट है तो ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि ओनली 1 एलिमेंट विल बी रिमेनिंग। तो अभी जो भी पार्टीशन किया हमने, पार्टीशन के बाद हमें 2 एरेज मिले हैं, दैट इज लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो फिर से रिकर्सिवली सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे ऑन लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, गेटिंग। तो दिस इज जस्ट अ क्विक सॉर्ट टेक्निक। तो अब फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट करो, लेफ्ट पार्ट ले लो यहाँ से, वो है 50, नेक्स्ट है 10, 30 है, देन 70 है, देन 40 है, गेटिंग। पाइवोट एलिमेंट क्या कंसीडर करेंगे हम, तो ये वाला। नाउ पाइवोट विल बी, इंडेक्स तो वही रहेगा, देखो इंडेक्स क्या है यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो पाइवोट विल बी 50। लो क्या यहाँ पर हमने सेंड किया है, लो इज 0 एंड हाई इज p-1, पर अब लो हाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर हम i j ओनली कंसीडर करते हैं, i विल बी 1 एंड j विल बी 4, गेटिंग। तो हम क्या करते हैं, देखो फिर से सेम रिपीट करना है, जब तक हमें ग्रेटर दैन द पाइवोट एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक i इक्वल टू i+1 करो, और लेस देन पाइवोट नहीं मिलता है तो j इक्वल टू j-1 कर दो। तो अभी इज 10 greater than pivot, no, go forward, is 30 greater than pivot, no, is 70 greater than pivot, yes। तो now I will become, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 3 है, 1 था पहले, फिर से 2 हो गया, फिर से I क्या हो गया 3, और यहाँ पर स्टॉप हो गया, I is 3 now because 70 is ग्रेटर दैन 50। नाउ जे को हमें बैकवर्ड मूव करना है जब तक हमें लेस दैन पाइवोट एलिमेंट नहीं मिलता है। अभी 40 इज लेस दैन पाइवोट, यस, हियर ही हमें लेस दैन एलिमेंट मिल रहा है तो जे को बैकवर्ड शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली वी विल गेट 4 इन जे। नाउ यू कैन सी दैट आई इज लेस दैन जे हियर। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को स्वैप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो हमें डेटा कैसे मिल रहा है, अब देखो 10, 30 और 40 एंड 70 मिल रहा है। ओके, पर आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, आई और जे को चेंज नहीं करना है, वो दैट विल बी एज इट इज़। नाउ फिर से सेम करो, क्या करेंगे अब, जब तक हमें 50 से ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता आई इक्वल टू आई प्लस 1 करना है, 50 से लेस नहीं मिलता तब तक जे इक्वल टू जे माइनस 1 करना है। तो देखो 50 से 40 ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। 70 ग्रेटर है क्या, यस, तो आई विल बी दिस वन। तो आई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 था, अब क्या हो गया 4, तो हमें फाइनली आई 4 मिल गया। अब जे इज हियर 4 इज error of j is less than pivot element, less है क्या, 70 is not less than 50, so go backward। 40 is less than 50, yes, here 40 is less than 50, तो j क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा यहाँ पर फाइनली। तो आप चेक करो i लेस देन j है क्या, i is not less than j, i क्या है, अब यहाँ पर i हमें मिल गया 4 और j मिल गया 3। अब i is not less than j, i is not less than j, so हम क्या करते हैं, so we have to exchange pivot element and jth element, exchange। तो पाइवोट और jth एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, स्वैप कर दो। तो हमें एरे कैसे मिलने वाला है, यहाँ पर होगा jth एलिमेंट दैट इज 40, 10, 30, ओके, और ये पाइवोट एलिमेंट यहाँ पर चला जाएगा 50 और 70 सी। नाउ दिस पार्टीशन इज कंप्लीटेड। नाउ अगेन वी हैव डिवाइडेड एरे इनटू 2 पार्ट्स। नाउ दिस वन इज लेफ्ट पार्ट, दिस वन इज राइट पार्ट। तो 50 से जो भी एलिमेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है, यू कैन सी दैट ऑल दीज आर लेस दैन 50 एंड नाउ 70 इज ग्रेटर दैन 50। तो नाउ इन दिस प्रोसेस पाइवोट एलिमेंट जो भी था उसके प्रॉपर प्लेस पर आ गया है, गेटिंग। तो एक्चुअल एरे में वो उस प्लेस पर होगा, ओके। तो यहाँ पर होगा 40, 10, 30, यहाँ पर पाइवोट एलिमेंट आ जाएगा 50, यहाँ पर होगा 70, उसके बाद में एज इट इज़, गेटिंग। तो नेक्स्ट दिस इटरेशन में सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट हाफ वाला जो भी पार्ट था लेफ्ट हाफ वाला, तो उसको हमने फिर से पार्टीशन अप्लाई कर दिया। तो ये है स्टेप
और फिर से हमें राइट पार्ट में भी वही करना है, पर इसका जो भी लेफ्ट और राइट है उसको भी अप्लाई करना है पहले। तो इसका लेफ्ट साइड क्या है, देखो यहाँ पर भी हमें सेम रिपीट करना है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर तो सिंगल एलिमेंट है 90, तो उसको कुछ भी मत करो, देयर इज ओनली वन एलिमेंट है। इफ देर इज ओनली वन एलिमेंट इन एरे देन दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो जो भी राइट पार्ट है ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बट लेफ्ट पार्ट में अभी ये जो लेफ्ट वाला और राइट वाला मिला है उस पर फिर से हमें सेम क्विक सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, फिर से स्टेप 3 ले लो। स्टेप 3 मतलब हमें क्या एरे मिला है, 40, 10 और 30। तो इसको हमने कंसीडर कर दिया एज अ पाइवट एलिमेंट। और यहाँ पर राइट साइड में देखो ओनली वन एलिमेंट है, तो इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड नाउ। अगर एक ही एलिमेंट है एरे में तो वो सॉर्टेड ही होगा। ओके, तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 70 विल बी एज इट इज़, 50 विल बी एज इट इज़, नाउ ओनली कंसीडर द लेफ्ट पार्ट। तो इसमें क्या होगा, देखो 40 है जो, तो 40 इज़ नाउ पाइवट एलिमेंट। इसको अब उसके प्लेस पर प्लेस करना है, जो भी उसका प्रॉपर प्लेस है एरे में। तो सी 40 is the pivot element. I will be 10, I will be 1 and J will be 2 here currently. Now we have to find out the greater element than the pivot. Until जब तक ग्रेटर नहीं मिलता तब तक हमें आई को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। पर ये साइज भी उसका कंसीडर करो एरे का। हाई से आगे हम नहीं जा सकते। हाई जो भी हमें मिला है, हाई मतलब क्या होता है, सी इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट है 2, 2 से फॉरवर्ड तो हम नहीं जा सकते। आई इनिशियली 1 है और जे क्या है, 2 है। हम अब क्या करेंगे, 40 से ग्रेटर जब तक एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक आई को फॉरवर्ड मूव करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, देखो 10 इज ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई विल बी 2 हो गया। अगर 30 इज ग्रेटर देन 40 है क्या, 30 इज ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई विल बिकम 3। पर अब यहाँ पर तो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि क्या है, i 3 हो गया पर वहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ओके, तो स्टॉप हो गया प्रोसेस। अब j का करो, j इज लेस दैन 40। सी j इज लेस दैन मतलब jth एलिमेंट 30 इज लेस दैन 40 है क्या, यस है, तो j वही हमें स्टॉप करना है। j मिल गया क्या हमें, i है अब 3 और j क्या मिला है हमें 2। अब i इज नॉट लेस देन j, सो हम क्या करते हैं, पाइवट एलिमेंट और jth एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं। तो i इज नॉट लेस देन j, सो इंटरचेंज और यू कैन से हियर स्वैप आल्सो पाइवट एलिमेंट विथ jth एलिमेंट। तो jth एलिमेंट के साथ हम इसको एक्सचेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, अरे हमें 30 मिलेगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40। तो लेफ्ट सब एरे अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ऑल एलिमेंट्स आर लेस दैन 40 है, राइट में तो कुछ भी नहीं बचा है। तो लेफ्ट पार्ट को फिर से हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है। देखो अब 30 और 10, ओके 30 और 10 जो भी आ गए फिर से हम उस पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब है 30 एंड 10 बचा है, राइट में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ओनली वन एलिमेंट है, यहाँ पर भी ओनली वन एलिमेंट है, वो तो उसके प्लेस पर एज इट इज़ रहने वाले। तो अब देखो 30 एंड 10 में क्या होगा, 30 विल बी द पाइवट एलिमेंट। तो पाइवट से लेस एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, आई एंड जे विल बी सेम। ओके, तो आई क्या है, अब यहाँ पर है 0 इंडेक्स, यहाँ पर है 1, जे है 1। तो 30 से ग्रेटर नहीं मिलता है तब तक आई को फॉरवर्ड मूव करो। इज 10 ग्रेटर देन 30, नो, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई क्या मिलने वाला है हमें 2 मिलने वाला है। जे इज 10 लेस दैन 30, यस 10 इज लेस दैन 30, तो जे हमें क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो आई इज नॉट लेस देन जे, तो पाइवट एलिमेंट को जेथ एलिमेंट से एक्सचेंज कर दो, तो पाइवट एलिमेंट एंड जेथ एलिमेंट स्वैप करेंगे हम, या फिर एक्सचेंज लिख दो, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 10, यहाँ पर 30, तो ये सॉर्टेड मिल रहा है। तो हमें फाइनली पूरा एरे अब सॉर्टेड हो गया हमारा। किस टाइप से मिलेगा, देखो 0th इंडेक्स पे हमारा है 10, ये है 1 इंडेक्स, तो वो प्लेस करती हूँ मैं अब यहाँ पर। 0th इंडेक्स पे है 10, 1 इंडेक्स जो भी है वहाँ पर है 30। ओके, अब 40 हमें कहाँ मिला था, 40 यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, तो वो है 40 यहाँ पर। नेक्स्ट उसके यहाँ पर जो भी 50 है वो एज इट इज़, 70 है वो एज इट इज़। ये है लेफ्ट पार्ट।
अब राइट पार्ट पाइवोट तो उसके प्लेस पर ही है 80 और राइट पार्ट जो भी है 90। सी यू कैन सी हियर नाउ द होल एरे इज सॉर्टेड। तो हमने क्या किया, एरे को डिवाइड करते गए, क्विक सॉर्ट अप्लाई करते गए लेफ्ट पार्ट पर राइट पार्ट पर, और फिर से हम अगर कंबाइंडली कंसीडर करते हैं तो वी विल गेट हियर सॉर्टेड एरे फाइनली। ओके, तो दिस इज द क्विक सॉर्ट टेक्निक। तो क्विक सॉर्ट में क्या ध्यान में रखना है, तो पहले हम एक एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, आई इंडेक्स लेते हैं, जे इंडेक्स लेते हैं। तो आई और जे इंडेक्स किसके लिए लेते हैं, तो हमें पाइवोट एलिमेंट को उसके प्लेस पर पुट करना है, मतलब पार्टीशन करना है। ओके, तो पार्टीशन करने के लिए पाइवोट एलिमेंट को उसके प्लेस पर पुट कर दो, और जो भी लेफ्ट सब एरे है राइट सब एरे है इस टाइप से हमें डिवाइड करना है मेन एरे को। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन। एक्चुअली क्विक सॉर्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो एरे पर लो इंडेक्स और हाई इंडेक्स कंसीडर करेंगे। एरे का लो इंडेक्स है अभी 0, हाई इंडेक्स है 6। तो नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवोट कंसीडर कर दिया है। यू कैन कंसीडर एनी एलिमेंट एज अ पाइवोट एलिमेंट, यू कैन कंसीडर लास्ट एलिमेंट एज अ पाइवोट एलिमेंट, यू कैन कंसीडर एनी मिडल एलिमेंट also एज अ पाइवोट एलिमेंट, नो प्रॉब्लम, बट ऑलवेज गो गिव प्रेफरेंस टू आइदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, कंसीडर दिस वन, दैट विल बी ईजी। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट पिक कर रहे हैं 80 एज अ पाइवोट कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टीशन में हम उसको उसके प्लेस पर रखते हैं इन दिस वे। जब हम इस प्लेस उसको उसके प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे तो वी विल गेट लेफ्ट array sub array in that all the elements will be less than the pivot, and right sub array in that all the elements will be greater than the pivot। और सेम प्रोसेस हम फिर से लेफ्ट सब पार्ट और राइट सब पार्ट पर अप्लाई करते जाते हैं। फिर से अगर लेफ्ट और राइट मिल रहा है तो उसमें भी सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे, और देन फाइनली वी विल गेट ऑल द एलिमेंट्स सॉर्टेड। दिस इज जस्ट अ क्विक सॉर्ट टेक्निक। Now here I have explained, if there is a question like sort the given data with the help of quick sort technique, then you have to write all these points. If there is a question like write an algorithm for quick sort, then how to write that part I am going to explain in the next session. Till that, take care, bye bye, thank you.